दोस्तों, दो चिमकांडियां हैं। मुझे तो पता ही नहीं था दो चिमकांडियां हैं जो सीमा हैदर को इतना उल्टा पुल्टा बोलती हैं। मैंने उनकी वीडियो शेयर कर लिया। अब उनकी बैंड मैं बजाऊंगी, अच्छे से बजाऊंगी। वो जो दो चिमकांडियां हैं ना, सिर्फ व्यूज छाप रही हैं और सीमा हैदर को कितना उल्टा सीधा बोल रही हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं सीमा हैदर की बात कर रही हूँ। एक दड़ियल है वो जो सीमा हैदर को इतना उल्टा सीधा बोलता है, सॉरी सचिन सीमा को इतना उल्टा सीधा बोलता है, उनके नाम से व्यूज छाप रहा है और बोल रहा था सचिन काला चूहा है। तो मैं बोल रही हूँ दड़ियल तू गोरा बेशक है, लेकिन तू भी दड़ियल सुअर है। एक नंबर का बटन जैसी आंखें, एक नंबर की तेरी भद्दी शक्ल है और तू दूसरों को गलत गलत बोलता है, दूसरों की बॉडी शेमिंग करता है। शर्म कर, जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा सुअर। और रही सीमा सचिन का, तो हाँ, हम सीमा सचिन के सपोर्टर हैं और हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जो सीमा सचिन के जो हेटर्स हैं, जो तो बंदरिया, जो पटर 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 तुम लोगों की जबान जो चल रही है, जबान चल रही है, तो तुम भी व्यूज छाप रही हो। हमको क्या कह रही हो? हमको सीमा ने गुट्टी पिला रखी है जो हम उसके फेवर में बोलते हैं। कौन सी ऐसी दवाई खिला रखी है सीमा ने जो हम उसके फेवर में बोलते हैं? तो समझ ले, उसने हमें नहीं गुट्टी पिलाई है। हमारे पास भी दिमाग है सोचने समझने के लिए। हम तेरी तरह ना डॉलर छापने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि किसी को इतना टारगेट कर रहे, इतना टारगेट कर रहे हैं। सीमा सचिन के अगर वीडियो में चले जाओ सीमा सचिन के, तो उनके वीडियो के कमेंट में जाके देखो कितने लोग कितना उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो अच्छा कमेंट करते हैं, क्योंकि जो है ना, ये हेटर्स हैं जो फालतू के, जो खुद जैसा होता है, जो गंदा होता है। और दुनिया में बहुत सारे गंदे ही लोग रहते हैं, अच्छे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी का सपोर्ट करते हैं। सही गलत में फ़र्क कर पाना इतना आसान काम नहीं है। जो सही और अच्छे इंसान होंगे ना, वो सही और गलत को समझते हैं, दूसरों का दुख सुख भी समझते हैं। ठीक है, सीमा के सपोर्ट में जितने भी यूट्यूबर बोलते हैं, इंडिया के जितने भी यूट्यूबर सीमा के सपोर्ट में बोलते हैं, सीमा ने ऐसी कौन सी घुट्टी तुमको पिला दी है जो सीमा के फेवर में बोलते हो, सीमा के सपोर्ट में बोलते हो? क्या घोल के पिला दिया है तुम्हारे दिमाग में? ऐसा क्या कर दिया है सीमा सचिन ने कि तुम लोग उन्हीं के सपोर्ट में बोलते हो? भाई, ऐसा कौन सा घुट्टी दिया है, हैं? और जो सीमा के जो हेटर्स हैं, जो सीमा के उल्टा सीधा बोलते, तुम लोग क्यों सीमा को उल्टा सीधा बोलते हो? सीमा सचिन को क्यों? व्यूज छापने के लिए। दो चिमकांडियों की आज मैंने वीडियो देखी थी, दो बंदरों जैसी शक्ल है और सीमा का मजाक बना रहे थे, उसकी गरीबी का मजाक बना रहे थे। वो पाकिस्तान में अपना दूध वाली चाय नहीं पाती थी, वो नारियल पानी भी नहीं कभी देखी है। ऐसे ऐसे वो बोल रही थी, कह रही है सीमा झूठ बोलती है कि उसने नारियल पानी आज तक नहीं देखा है, उसने दूध वाली चाय भी नहीं कभी ज़िंदगी में पिया है। मतलब सीमा अपनी वीडियो में अपनी गाथा बता रही होगी, जो भी अपनी आप बीती बता रही होगी कि जो चीज़ पाकिस्तान में वो बहुत गरीबी से गुजरी है, वो भूखी रही है, वो कभी दूध वाली चाय तो पी ही नहीं है, बल्कि उसको दूध देखने के लिए भी नहीं मिलता था और नारियल पानी तो उसने कभी देखा ही नहीं था। वो जो दोनों बंदरिया सीमा के खिलाफ वीडियो बना रही थी, वो सारी बातें कर रही थी कि अरे सीमा झूठ बोल रही है कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसे दूध देखने को नहीं मिलेगा, जिसको नारियल पानी पीने को नहीं मिलेगा। तो सुनो दोनों बंदरियों, ये मैं तुमको बोल रही हूँ, चिमकांडियों, शकल नासूरत है और आ गई है वीडियो बनाने, व्यूज छापने के लिए, सीमा को टारगेट करने के लिए। तो बंदरिया सुन, दूध के लिए पैसा होना जरूरी होता है पास में। जब पैसे होते हैं ना, तभी तुम दूध खरीद सकते हो। और नारियल पानी जो होता है ना, बहुत महंगा मिलता है, 60-60 रुपए का, 70-70 रुपए का एक नारियल पानी मिलता है। अगर इंसान के पास पैसे नहीं रहेगा तो नारियल पानी क्या फ्री में मिल जाएगा? नारियल पानी देख के भी क्या करेगा जब वो पी नहीं सकता है? तो ये सब बातें बोल रही है कि उसने बहुत गरीबी देखी है, गरीबी देखी है। पैसा होता है ना इंसान के पास तो बहुत कुछ खरीद सकता है। तो सीमा सचिन ने गरीबी देखी है जब वो हैदर के पास थी, तो गुलाम हैदर के घर में जब रहती थी ना पाकिस्तान में, तो वो बहुत ज़्यादा ही गरीबी देखी है, बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रगल किया है और बहुत परेशानी में देखा। जब सीमा हैदर सचिन के साथ जब भारत आई थी, तब तुम लोगों ने सीमा का शक्ल नहीं देखा था? कितने सारे उसके मुंह पे झाइयाँ हो रखी थी, धब्बे धब्बे थे छोटे छोटे उसके फेस पे, और कितनी उम्र में बड़ी लग रही थी वो, तब तुमने नहीं देखा? और उस सीमा को देखो और आज की सीमा को देखो, जमीन और आसमान का अंतर है। वो सीमा उस समय पाकिस्तान से आई थी और ये सीमा जो है वो अब हिंदुस्तान में सचिन के साथ रह रही है, सीमा सचिन मीना बन करके। तो अब देखो और पाकिस्तान वाली सीमा को जा करके देखो,
तो सीमा यहाँ पर आई है, उसको एक नया जीवन मिला है सचिन के साथ और उसे एक बहुत ही प्यारी फैमिली मिली है। माँ बाप के रूप में सीमा को सास ससुर मिले हैं। और तुम कौन होते हो किसी के मजाक उड़ाने वाले, किसी के, और कह रहे हो कि जो सीमा के जो चाहने वाले हैं, जो सीमा के लिए, सीमा के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, उनके दिमाग पर पर्दा पड़ा है, तो उनको पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है सीमा ने, जो उसके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। और तुम्हारी तरह हमने, गुलाम हैदर ने तुमको क्या दे दिया है, कौन सी पट्टी तुमको पढ़ा दी है गुलाम हैदर ने, है गंधौरा कहीं का। कपड़े तक देखो उसके कितने गंदे रहते हैं। अब देखो वो भी तो व्यूज छाप रहा है, वो नहीं व्यूज छाप रहा है। सीमा जब से यहाँ आई है तब से उसके भी वारे न्यारे हो गए होंगे, वो भी व्यूज छाप छाप के अमीर हो रहा है गुलाम हैदर। तुम क्यों गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रहे हो? और तू क्या कह रही है कि सीमा को तुम लोग वहां भेज दोगे, तो भेज दे, अभी भेज दे ना, अभी भेज दे। तो पाकिस्तान, तेरे यहाँ यूट्यूब पर पोंपो करने से सीमा पाकिस्तान नहीं चली जाएगी, ठीक है। जब भारत का सरकार को लगेगा कि हाँ वो जासूस है पाकिस्तान की, या उसके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा, तब वो पाकिस्तान जाएगी। ऐसे नहीं है। और यहाँ पे रह रही है तो भारत सरकार के अनुमति से ही रह रही है, तुम लोगों के परमिशन से थोड़ी रह रही है जो तुम लोग उसको पाकिस्तान भगा दोगे। ये सब काम भारत सरकार का है, वो कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते हो। खाली तुम लोग भौंक करके व्यूज छाप सकते हो बस। सीमा हैदर के खिलाफ गलत सलत बोलकर खाली तुम व्यूज छाप सकते हो और डॉलर छाप सकते हो, लेकिन क्या कहते हैं, अपना बोलना नहीं बंद करो। हाँ, मैं सीमा के सपोर्टर, हम सपोर्ट करते रहेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अगर किसी औरत का पति उसको टॉर्चर करता है, उसको उसका मान सम्मान नहीं करता है, तो उस औरत को भी जीने का पूरा हक है, अधिकार है। समझ में आई? तुम कौन होते हो बोलने वाले कि सीमा के सपोर्टरों के बारे में? तुम कौन होते हो बोलने वाले? और तुम कौन होते हो, तुम क्यों बोल रहे हो सीमा के खिलाफ बोलने वाले? तुम कौन होते हो? जैसे तुम सीमा के खिलाफ बोलने वाले हो, सीमा सचिन के, वैसे ही हम सीमा सचिन के फेवर में बोलने वाले हैं, ठीक है। तुम अगर सीमा सचिन के बारे में बोल रही हो तो सिर्फ सीमा सचिन के बारे में बोलो ना, सीमा सचिन के सपोर्टरों के बारे में क्यों बोल रही हो? मैंने एक और वीडियो देखा है, एक वो है पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो कि सीमा को और सचिन को ही हमेशा टारगेट करता रहता है। सीमा सचिन को टारगेट कर करके डॉलर छापता है, उसकी वीडियो पे व्यूज भागता है सिर्फ सीमा और सचिन का नाम लेने से। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर जो करना है तो जाओ अपने पाकिस्तान के सरकार को बोलो कि सीमा को बुला ले अपने पास, लेकिन नहीं, तुम्हें व्यूज छापना। और क्या बोल रहा था कि सचिन जो है वो काला चूहा है, तो तेरी तो शक्ल सचिन से भी गई गुजरी है। तू तो गोरा सुअर लगता है, बेशक तू गोरा है लेकिन तेरी बटन जैसी आंखें इतनी। समझ में आई दोस्तों? इसकी आयल वाला पुलिस है, ये पाकिस्तान का देना है। इसकी हर एक वीडियो में देखो सिर्फ ये सीमा सचिन को टारगेट करता है, सीमा सचिन को ही उल्टा सीधा बोलता है। यहाँ तक कि सीमा सचिन के ऊपर इसने कितना बड़ा उस वीडियो में कटिंग करके उसने कितना गलत इल्ज़ाम लगाया है, जिसमें सचिन अपनी बेटी को गोद में खिला रहा है। इसकी इतनी गंदी सोच है, इस दड़ियल की, सुअर की इतनी गंदी सोच है। ये अपनी बेटी को कभी अपनी गोद में बिठा के खिलाता नहीं होगा, ये बदतमीज कहीं का दड़ियल सुअर। हाँ, और सीमा सचिन का नाम ले लेकर बस तुम सारे के सारे व्यूज छापो, नालायकों, कदो पाकिस्तानी यूट्यूबरों। और एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर थी, पूरी पैक थी और वो पहन रखी थी नकाब यानी बुर्का पहन रखी थी, और इतना उसका फेस दिख रहा था, और कितना पटर 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 सीमा को उल्टा सीधा, सीमा सचिन को उल्टा सीधा बोल रही थी। वैसे तो ये लोग बहुत इज्जतदार होते हैं, बहुत पर्दे में होते हैं, लेकिन जब इनकी जुबान चलती है तो सिर्फ गंद निकलता है। अभद्र भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। शर्म से इनको डूब मरना चाहिए। अभी भी सारी क्राइम कहानी खत्म हो गई है, फिर भी सीमा सचिन के पीछे ये लोग पड़े। ये लोग सजा देंगे, ये लोग बने आए हैं अपने आप जज कलेक्टर बने हुए, जो ये लोग आए हैं सीमा को सजा दिलाने के लिए बनाया है। मुझे जो चीज़ गलत लगी इसलिए मैंने बोला कि मुझे कुछ बातें इन यूट्यूबरों की बहुत गलत लगी, इसलिए बोला। और अब जो सीमा सचिन को टारगेट करेगा तो मैं भी उसकी बैंड तो हमेशा बजा के रहूंगी। अब मेरा भी यही है, देखती हूँ सीमा सचिन को कौन कितना टारगेट करेगा, अब मैं उसकी ऐसे ही बैंड बजाती रहूंगी। उसको मैंने सब्सक्राइब भी कर लिया, अब बैंड बजेगी अच्छे से, इन दोनों बंदरियों की मैं बैंड बजाऊंगी। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है तो मैं इसको समाप्त करती हूँ। जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो का यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम।